सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो आधारित है भारत के नदियों पर, जो कि भारत के प्रमुख नदियां हैं उन पर आज हम जीके एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही जवाब है गंगोत्री हिमनद, जिसे गौमुख भी कहते हैं। वहाँ है गंगा नदी का उद्गम स्थल, याद में रख लेना है। यह है गंगोत्री और यहाँ है गंगा नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो वो राज्य है उत्तराखंड। गंगा नदी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, याद में अच्छी तरह से रख लेना है। गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है, जहाँ से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम है वो देवप्रयाग में होता है, जहाँ से फिर इसे गंगा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही जवाब है पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद में रख लेना है। पद्मा कहा जाता है गंगा नदी को। अब अगला प्रश्न है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन का डेल्टा है और वो बनाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना नदी। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो गंगा में आकर मिलती है? तो इसका सही जवाब है वो है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि गंगा में आकर मिलती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है वो है कानपुर। गंगा नदी के किनारे बसा जो सबसे बड़ा शहर है वो है कानपुर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी में पाया जाने वाला कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो इसका सही जवाब हो गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो कि गंगा नदी में पाया जाता है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अब अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है भागीरथी नदी पर स्थित है। प्रसिद्ध टेहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर स्थित बांध है। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब है बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी पर बने फरगना बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो वो पश्चिम बंगाल में किया गया है। गंगा नदी पर बने फरकना बांध जो है वो पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, गंगा की वह सहायक नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो वो है सोन नदी। गंगा की वह सहायक नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है उसे सोन नदी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है? तो उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? तो वो हरिद्वार में प्रवेश करती है। गंगा नदी मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी जून 2014 में हुई थी नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत, याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो इसका सही जवाब है प्रयागराज में मिलती है। यमुना नदी गंगा में प्रयागराज में मिलती है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक हुगली और दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है भागीरथी। अगला प्रश्न है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर कौन सा प्रसिद्ध बांध बना है? तो वो टिहरी बांध बना हुआ है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन सा है? तो वो है वाराणसी। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ जो प्रमुख शहर है वो है वाराणसी। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी भारत के बाद किस देश में जाती है? तो वो बांग्लादेश में जाती है। गंगा नदी भारत के बाद में बांग्लादेश में जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का पौराणिक नाम क्या है? तो उसे भागीरथी भी कहते हैं, जाह्नवी कहते हैं और मंदाकिनी नदी भी उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी कि सभी नाम है पौराणिक नाम गंगा नदी के। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का संगम किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो वो मेला है कुंभ मेला। गंगा नदी का जो संगम है वो कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वो था 1985 में शुरू किया गया था गंगा एक्शन प्लान। अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ जाकर समाप्त होती है? तो वह है बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। अगला प्रश्न है, अब ब्रह्मपुत्र नदी पर आधारित जी के एमसीक्यू देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो है चेमा युगडुंग हिमनद से होता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। तो ये है यहाँ से हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे तांगपो नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश करते समय नाम क्या होता है? तो उसे दिहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो उसे दिहांग कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी किन 3 देशों से होकर बहती है? तो पहला है चीन, फिर भारत और बांग्लादेश। ये 3 देशों से होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा किस नदी के साथ मिलकर बनता है? तो वो बनता है गंगा नदी के साथ में बनकर। ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है वो गंगा नदी के साथ में मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर प्रसिद्ध द्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर प्रसिद्ध द्वीप है माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है कि माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है असम राज्य में। माजुली द्वीप जो है वो असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा जमुना नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है। अब अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस महासागर में गिरती है? तो वो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुबरसिनी नदी। ये है ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी, ये है सुबरसिनी नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी वाली है और इसकी ये सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो वो असम राज्य में प्रसिद्ध है ब्रह्मपुत्र का मैदान।
अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन सा है? तो वो है गुवाहाटी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित जो प्रमुख शहर है वो है गुवाहाटी, जो कि असम की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जल प्रवाह किस राज्य में सबसे चौड़ा है? तो वो असम राज्य में सबसे चौड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल प्रवाह है वो असम राज्य में सबसे चौड़ा है। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी का संगम गंगा से कहाँ होता है? तो वो होता है बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी का जो संगम है वो बांग्लादेश में होता है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रमुख पुल कौन सा है? तो सही जवाब है वो है भूपेन हजारिका सेतु। ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रमुख पुल है वो है भूपेन हजारिका सेतु। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह भारत में किस दिशा में होता है? तो वो होता है पश्चिम से पूर्व में। ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवाह है वो पश्चिम से पूर्व में होता है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो सही जवाब है वो है कामाख्या का मंदिर। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है कामाख्या मंदिर। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी पर आधारित। सबसे पहला प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है त्र्यंबकेश्वर से। गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो होता है त्र्यंबकेश्वर से। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य में। गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो हम उसे दक्षिण गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये दक्षिण गंगा की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। और ये गंगा नदी के बाद में भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो वो है 1465 किलोमीटर आती है गोदावरी नदी की कुल लंबाई। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी किस सागर में गिरती है? तो वो सागर है बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो वो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ऐसे 3 राज्यों से, ऐसे 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर गुजरती है गोदावरी नदी, और फिर वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में बनता है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। गोदावरी नदी का जो डेल्टा है वो आंध्र प्रदेश में बनता है। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वह है प्राणहिता नदी। गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है प्राणहिता नदी। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी के किनारे बसा सबसे प्रमुख शहर कौन सा है? तो वो है नासिक शहर। गोदावरी नदी के किनारे बसा सबसे प्रमुख शहर है नासिक शहर। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी किस पठार से होकर बहती है? तो वो पठार है दक्कन का पठार। गोदावरी नदी जो है वो दक्कन के पठार से होकर बहती है। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा कुंभ मेला आयोजित होता है? तो वो नासिक का कुंभ मेला आयोजित होता है गोदावरी नदी के तट के किनारे। नेक्स्ट, गोदावरी नदी का प्रवाह मुख्यतः किस दिशा में है? तो वह पश्चिम से पूर्व में। गोदावरी नदी का जो प्रवाह है मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की तरफ है। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो वो है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। गोदावरी नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध मंदिर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का डेल्टा किस नदी के साथ मिलकर बनता है? तो वो है कृष्णा नदी के साथ मिलकर बनता है गोदावरी नदी का डेल्टा। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी पर बना प्रमुख बांध कौन सा है? तो वो है जयकवाड़ी बांध। गोदावरी नदी पर बना प्रमुख बांध है जयकवाड़ी बांध। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी किस प्रकार की नदी है? तो वह है प्रायद्वीपीय नदी। गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय नदी है। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी भारत की कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो वो दूसरे नंबर पर है। गोदावरी नदी जो है वो दूसरे नंबर की भारत की सबसे लंबी नदी है। अब बात करें है कावेरी नदी पर आधारित प्रश्न। तो कावेरी नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से।
कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो वो राज्य है कर्नाटक राज्य में। कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक राज्य में है। यहाँ से कर्नाटक राज्य से फिर ये तमिलनाडु में जाकर फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी किस सागर में मिलती है? तो वो सागर है बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो वो है 800 किलोमीटर की। कावेरी नदी की कुल लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर की है। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है कावेरी नदी, जहां उद्गम है कर्नाटक में और ये फिर तमिलनाडु से होते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी पर बना प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? तो वो है शिव समुद्रम जलप्रपात। कावेरी नदी पर बना प्रसिद्ध जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। अगला प्रश्न है कावेरी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो वो पश्चिमी घाट से निकलती है। कावेरी नदी जो है वो पश्चिमी घाट से निकलती है। अगला प्रश्न है कावेरी नदी का डेल्टा किस राज्य में बनता है? तो वो तमिलनाडु राज्य में बनता है। कावेरी नदी का जो डेल्टा है वो तमिलनाडु राज्य में बनता है। अगला प्रश्न है कावेरी नदी पर बना प्रसिद्ध बांध कौन सा है? तो वह है कृष्णराज सागर बांध। कृष्णराज सागर बांध जो है वो कावेरी नदी पर बना बांध है। ये है कृष्ण सागर बांध जो कि कर्नाटका राज्य में स्थित है। अब अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो वह है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। कावेरी नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। अगला प्रश्न है कावेरी नदी पर बना मेत्तूर बांध किस राज्य में है? तो वो है तमिलनाडु राज्य में। कावेरी नदी पर बना मेत्तूर बांध जो है वो तमिलनाडु राज्य में है, जो कि ये है मेत्तूर बांध, मेत्तूर रिजर्वायर जो कि स्थित है तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ है? तो वह है श्रीरंग। श्रीरंग तीर्थ है कावेरी नदी के किनारे स्थित। नेक्स्ट है कावेरी नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन सा है? तो वो है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली है कावेरी नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का प्रवाह किस दिशा में है? तो वो है दक्षिण से पूर्व की तरफ। कावेरी नदी का जो प्रवाह है वो दक्षिण से पूर्व की तरफ है। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का बेसिन किस राज्य में फैला है? तो वो है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैला हुआ है कावेरी नदी का बेसिन। अगला प्रश्न है कि मेत्तूर बांध का दूसरा नाम क्या है? तो उसे स्टेनली जलाशय भी कहते हैं। मेत्तूर बांध को स्टेनली जलाशय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो वो है कर्नाटक और तमिलनाडु में। कावेरी नदी के जल को लेकर जो विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। अगला प्रश्न है अब सिंधु नदी पर आधारित प्रश्न। तो वो है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है मानसरोवर झील के पास से। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के पास से होता है। अब अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी का उद्गम किस देश में है? तो वो है चीन में। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो चीन देश में है। यहाँ से है सिंधु नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है सिंधु नदी किस राज्य में गिरती है? तो वह है अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो वो है 3180 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर की। अब अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी किन देशों से होकर बहती है? तो वो है भारत, पाकिस्तान और चीन। भारत, पाकिस्तान और चीन से होकर बहती है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो वो है चिनाब। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी का नाम है चिनाब नदी। अगला प्रश्न है सिंधु नदी की सहायक नदी चिनाब किस नदी से मिलकर बनती है? तो वो चंद्र और भागा नदी से मिलकर बनती है सिंधु नदी की सहायक नदी चिनाब। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो वो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बहती है सिंधु नदी।
अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी का जलग्रहण क्षेत्र किस सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी का जो जल संग्रह है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो वो था मोहेनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर था वो था मोहेनजोदड़ो। अगला प्रश्न है इंडिया नाम किस नदी के नाम पर बना है? तो वो है सिंधु नदी के नाम पर बना हुआ है। इंडिया का नाम सिंधु नदी के नाम पर। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी का अधिकतर प्रवाह किस देश में है? तो वो है पाकिस्तान में है सिंधु नदी का अधिकतर प्रवाह। अगला प्रश्न है सिंधु नदी प्रणाली की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो सतलुज नदी है। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है सतलुज नदी। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी के जल बंटवारे से संबंधित संधि कौन सी है? तो वो है सिंधु जल संधि। सिंधु नदी के जल बंटवारे से संबंधित संधि है सिंधु जल संधि। अगला प्रश्न है कि सिंधु जल संधि कब हुई? तो वो हुई थी 1960 में, 1960 में हुई थी सिंधु जल संधि। अगला प्रश्न है कि सिंधु जल संधि किन देशों के बीच में हुई? तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी सिंधु जल संधि। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी का डेल्टा किस सागर में है? तो इसका सही जवाब है अरब सागर में है सिंधु नदी का डेल्टा। अगला प्रश्न है सिंधु नदी प्रणाली की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो वो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्याज, सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्याज, सतलुज जो नदी है वो सिंधु नदी की प्रमुख नदियाँ है। अगला प्रश्न है कि पंजाब शब्द का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ होता है 5 नदियों की भूमि। पंजाब शब्द का अर्थ है 5 नदियों की भूमि। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से हैं? तो वो है हड़प्पा और मोहेनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर है वो है हड़प्पा और मोहेनजोदड़ो। अगला प्रश्न है अब यमुना नदी पर आधारित। सो यमुना नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही जवाब है यमुनेत्री ग्लेशियर से होता है। यमुना नदी का जो उद्गम है वो यमुनेत्री ग्लेशियर से होता है। अगला प्रश्न है कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है यानी किस राज्य से होता है? तो वो उत्तराखंड से होता है यमुना नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है यमुना नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो है गंगा नदी की। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अब अगला प्रश्न है कि यमुना नदी का गंगा नदी से संगम कहाँ होता है? तो वो होता है प्रयागराज में। यमुना नदी का गंगा नदी से जो संगम है वो प्रयागराज में होता है। अगला प्रश्न है यमुना नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो वो है 1376 किलोमीटर की। 1376 किलोमीटर है यमुना नदी की टोटल लंबाई। अगला प्रश्न है यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? तो उन्हें कालिंदी नदी कहते हैं। यमुना नदी का जो दूसरा नाम है वो है कालिंदी नदी। अगला प्रश्न है यमुना नदी का प्रमुख शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली। यमुना नदी का जो प्रमुख शहर है वो दिल्ली है। अगला प्रश्न है यमुना नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध स्मारक कौन सा है? तो वो है ताजमहल। यमुना नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध स्मारक है ताजमहल। अगला प्रश्न है यमुना नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो वो होता है त्रिवेणी संगम पर। यमुना नदी का जो संगम है वो त्रिवेणी संगम पर होता है यमुना नदी का संगम। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? तो वो नदियाँ है गंगा, यमुना, सरस्वती। त्रिवेणी संगम पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती है। अगला प्रश्न है कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो नदी आएंगी टोन्स। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आएंगी टोन्स नदी। याद में रख लेना है इसे। अगला प्रश्न है कि यमुना नदी किस नदी प्रणाली का भाग है? तो वो है गंगा नदी प्रणाली का भाग। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी प्रणाली का भाग है। अगला प्रश्न है कि यमुना नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो वो है बांके बिहारी मंदिर। यमुना नदी के किनारे बांके बिहारी मंदिर है। अगला प्रश्न है यमुना नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध किला है? तो वो है आगरा का किला। यमुना नदी के किनारे जो है वो आगरा किला स्थित है। अगला प्रश्न है कि यमुना नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो वो है
1376 किलोमीटर है। यमुना नदी की कुल लंबाई जो है वो 1376 किलोमीटर की है। अगला प्रश्न है कि यमुना नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? तो वो होता है यमुनेत्री ग्लेशियर से। यमुना नदी का जो उद्गम है वो होता है यमुनेत्री ग्लेशियर से। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी पर आधारित प्रश्न। अब हम देखने वाले हैं नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है अमरकंटक पठार से। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक पठार से होता है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो वो है 1312 किलोमीटर है नर्मदा नदी की कुल लंबाई। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो वो है जबलपुर। नर्मदा नदी के किनारे स्थित है जबलपुर शहर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब है धुआंधार जलप्रपात। नर्मदा नदी के किनारे जो स्थित जलप्रपात है वो है धुआंधार जलप्रपात। अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात किस शहर के पास में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जबलपुर। धुआंधार जलप्रपात जो है वो जबलपुर शहर के पास में है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला के बीच रहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच में रहती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा वो है तवा नदी। तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो वो है ओमकारेश्वर मंदिर। नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर मंदिर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध संगमरमर की घाटी कहाँ है? तो वो है भेड़ा घाट में। नर्मदा नदी के किनारे जो प्रसिद्ध संगमरमर की घाटी है वो है भेड़ा घाट में। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी बनाती है? तो एक रिफ्ट घाटी बनाती है। नर्मदा नदी जो है वो एक रिफ्ट घाटी बनाती है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो वह है रेवा नदी। नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का प्रमुख बांध कौन सा है? तो सही जवाब है वो है सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी का प्रमुख बांध है सरदार सरोवर बांध। अगला प्रश्न है अब सतलज नदी पर आधारित क्वेश्चंस। तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है मानसरोवर झील के पास से। सतलज नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के पास से होता है। अगला प्रश्न है कि सतलज नदी का उद्गम किस देश में है? तो वो है चीन में, जो कि तिब्बत में है सतलुज नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है सतलुज नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो वो है सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलज नदी। याद में रख लेना है सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो ये होती है सिंधु नदी और ये है सतलज नदी और इसकी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है सतलज नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका सही जवाब है 1450 किलोमीटर है टोटल सतलज नदी की कुल लंबाई। अगला प्रश्न है सतलज नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है सतलज नदी किस सागर के सागर में गिरती है? तो वो अरब सागर में गिरती है। सतलज नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है सतलज नदी का पुराना नाम यानी प्राचीन नाम क्या है? तो वो है सतद्रु। सतद्रु नाम है सतलज नदी का पुराना नाम। अगला प्रश्न है कि सतलज नदी किन देशों से होकर बहती है? तो वो भारत, पाकिस्तान और चीन से होकर बहती है सतलज नदी। अगला प्रश्न है सतलज नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो है ब्यास। सतलज नदी की प्रमुख सहायक नदी है ब्यास नदी।
अगला प्रश्न है सतलज नदी किस दर्रे के पास में भारत में प्रवेश करती है? तो वो शिप्कीला जो है वो सतलज नदी दर्रे के पास में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सतलज नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध बांध कौन सा है? तो वो है भाखड़ा बांध। सतलज नदी के किनारे स्थित है भाखड़ा नागल बांध। अगला प्रश्न है भाखड़ा बांध में बना जलाशय क्या कहलाता है? तो वो गोविंद सागर कहलाता है। भाखड़ा बांध में बना जलाशय जो है वो गोविंद सागर कहलाता है। अगला प्रश्न है सतलज नदी किस नदी में मिलती है? तो वो सिंधु नदी में मिलती है। सतलज नदी जो है वो सिंधु नदी में मिलती है। अगला प्रश्न है सतलज नदी का संगम चिनाब से कहाँ होता है? तो वो होता है पाकिस्तान में। सतलज नदी का जो संगम है वो पाकिस्तान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलज नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ है? तो वो है आनंदपुर साहिब। सतलज नदी के किनारे जो है वो आनंदपुर साहिब है। अगला प्रश्न है सतलज नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो वो है 1450 किलोमीटर है सतलज नदी की कुल लंबाई। अगला प्रश्न है सतलज नदी भारत में किस नदी प्रणाली का भाग है? तो वह सिंधु नदी प्रणाली का भाग है सतलज नदी। गाइज आज हमने नदियों पर आधारित क्वेश्चन आंसर देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।